प्रॉब्लम है हमारे पास ग्राफिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन है ग्राफ -3x+2y इज लेसर और इक्वल टू 12। अब इनइक्वालिटी को ग्राफ करना और इक्वालिटी को ग्राफ करना, फर्क क्या है कि इक्वालिटी को ग्राफ करने पे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जबकि इनइक्वालिटी को ग्राफ करने पे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक रीजन होगा जो कि लाइन के राइट साइड पे हो सकता है या लाइन के लेफ्ट साइड पे हो सकता है। तो उसको हम ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। अब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो लाइन कौन सी है जिसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या जिसके अबव और बिलो में वो रीजन लाई करता है। अब उस लाइन को मालूम करने के लिए हमें एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए, यानी अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखें तो इसमें एक तो -3x+2y इज इक्वल टू 12 है और एक जो है यानी इस इनइक्वालिटी को मतलब जो अगर आप देखें तो लेसर देन 12 भी है। अब जो इक्वालिटी वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। ये क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब इसको प्लॉट करना आसान है, यानी इसको प्लॉट किस तरह से करेंगे ग्राफ के ऊपर, यानी इससे हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको प्लॉट यूं किया जा सकता है कि अगर आप इसमें कोई भी लाइन जो है जब वो पास करती है तो एक्स पॉइंट को एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां से लेके 0 तक का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, और जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को टच करेगी वहां से लेके 0 तक का डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अब ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर मालूम हो तो हम जो है वो इस लाइन को ग्राफ कर सकते हैं। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप वाई को 0 इक्वल रख दें। अगर मैं y 0 रख दूं तो x मेरे पास कितना आ जाएगा? -4। आप देख सकते हैं कितना, -4। अब ये जो है ये क्या है? -4 इज बेसिकली x इंटरसेप्ट, ठीक है। -3x+2y = 12। और अगर आप x को 0 रख दें, अगर आप ये 0 कर दें तो 2y = 12, तो y आ जाएगा 12/2। दैट मीन्स कि अगर x 0 हो जाए तो y कितना हो जाएगा? 12/2, जो कि बनता है 6। अब इसको प्लॉट करें 1 2 3 4, ये -4 0 है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 0 6 है, और ये 0 -4 है। सॉरी, -4 and 0, -4 and 0। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, और एक्सटेंड कर दें दोनों एंड पे, तो ये ग्राफ ऑफ एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगा, यानी इस एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ है। अब इसका ग्राफ जो है वो एक रीजन है जो कि इस लाइन के राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा। अब आप कोई भी एक पॉइंट ले लें राइट साइड और लेफ्ट साइड से पिक करें और उसको इस इनइक्वालिटी के अंदर टेस्ट करें कि क्या वो इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। जैसे ये पॉइंट है ओरिजिन, ये क्या है? एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0। अगर मैं इसमें x भी 0 कर दूं और y भी 0 कर दूं तो 0 + 0 0, 0 इज लेसर और इक्वल टू 12। तो 0 12 से लेसर तो है, 0 12 से क्या है? लेसर तो है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। इसका मतलब है वो जो रीजन है, यानी ये पॉइंट उस रीजन में आता है। अगर ये पॉइंट आता है तो इस लाइन के राइट साइड पे तमाम जो पॉइंट्स हैं वो इस, यानी ये जो पूरे का पूरा रीजन है जो कि सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ये तमाम जो रीजन है वो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ है। ये इस इनइक्वालिटी का ग्राफ है। यहाँ पे तो मैं जाहिर है ज्यादा शो नहीं कर सकता, लेकिन ये सारा इसका रीजन जो है वो इसका ग्राफ है। तो इस तरह से आप इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी की जगह यानी सिर्फ लेसर होता, -3x+2y इज लेसर देन 12 होता, तो फिर हमारे लिए इसको सिंप्लीफाई करना, अब फिर हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते? एसोसिएटेड इक्वेशन हम फिर भी ऐसे ही बनाते। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड लाइन आपने लगाई है, यहाँ पे सॉलिड के बजाय डॉटेड लाइन आती, यानी हम डॉट डॉट के अंदर इसको प्लॉट करते, जिसमें फिर जो लाइन के ऊपर पॉइंट थे वो शामिल ना होते। लेकिन इस केस में जिसको हमने सॉल्व किया है, इसमें चूंकि -3x+2y इज इक्वल टू 12 भी है, लिहाजा ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं जो कि सॉलिड लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट भी उस रीजन का या उस सोल्यूशन सेट का पार्ट हैं।